होम लोन देने वाले में सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर एचडीएफसी के वाइस चेयरमैन और सीईओ के मिस्त्री का कहना है कि रेट हाइक हाउसिंग सेक्टर के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात नहीं, क्योंकि भारत में होम लोन पर 9-9.5% तक ब्याज सामान्य बात है और अभी भी हम इससे अब दूर हैं। We are not close to 9 at the moment. We still have some distance to go, and including this policy, and even if we do a 20-25 basis points hike in rates thereafter, I don't think we'll get to 9. But historically, interest rates for housing in India have been 9.5% many times over the last 7 or 8 years. If you take 2013, 2017, and various other points of time, housing loan rates in India have been 9.5%, and at 9.5%, the growth has still sustained and has remained strong. When it gets into double digit, then it becomes a little bit of a psychological kind of an issue. But I don't believe we are going to get anywhere close to that. और आरबीआई पॉलिसी का आपकी ईएमआई पर क्या पड़ेगा असर? घर, कार, टीवी, फ्रिज का लोन अब कैसे बदलेंगे, ये जानने के लिए देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। सुंदरम म्यूचुअल के एमडी और सीईओ सुनील सुब्रमण्यम का कहना है कि आरबीआई गवर्नर आगे महंगाई को लेकर थोड़े असमंजस में दिखे। कोर महंगाई सबसे बड़ी चिंता की बात है। डेटा जो उन्होंने पेश किया ना बहुत पॉजिटिव था अबाउट द करंट स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, मगर उनको फ्यूचर की अनसर्टेनिटी इतनी उनके मन में थी, तो उनकी स्पीच में एक कॉन्फिडेंस नहीं था। एक हेड्स कर रहे थे अपना कि फ्यूचर में मैं क्या करूंगा, मैं नेदर हॉकिश नॉट डॉविश, मैं सिचुएशन के बेसिस पे करूंगा। तो मार्केट में ये डर आ गया कि ये डेटा जो आ रहा है और इनकी बात में जो डिस्कनेक्ट है, तो शायद और रेट हाइक्स आएंगी फ्यूचर में ग्रोथ को डाउन करने के लिए। और इन्फ्लेशन का उन्होंने बताया कि फूड का सोइंग अच्छा है, ऑयल की दाम गिर रही है, मगर वो दोनों को हटा के कोर इन्फ्लेशन घट नहीं रही है, इसके ऊपर उन्होंने कंसर्न पेश किया। तो मेरी उनकी स्पीच में ना बहुत एक क्या मैं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं कहूंगा, मगर एक क्लैरिटी अबाउट द फ्यूचर वो नहीं दे पा रहे थे। और मार्केट ऑलवेज फ्यूचर आउटलुक को देखती है, और जब वो नहीं मिलती है मार्केट को, तो सभी डेटा डिपेंडेंट है, तो मार्केट क्या रिएक्ट कर सकता है। तो वहीं CRISIL के सीनियर डायरेक्टर चीफ इकोनॉमिस्ट DK जोशी के मुताबिक फिलहाल आरबीआई के लिए रेट हाइक को रोकना मुश्किल है, क्योंकि महंगाई ने दुनिया भर में परेशानी पैदा कर रखी है। देखिए, अभी तक जो हमने कुछ पिछले साल में देखा, इन्फ्लेशन ने एक तरह से जो सरप्राइज है वो एक नेगेटिव सरप्राइज ही दिया है, वो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा दुनिया भर में रहा है। और अभी भी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसका जो अगर आप उसका मतलब ये है कि ग्लोबल ग्रोथ अगर नीचे भी आती है तो कमोडिटी और क्रूड प्राइसेस शायद उतना नीचे आके सस्टेन ना कर पाए, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स उसको ऊपर रखेगी। क्योंकि इतने मूविंग पार्ट्स हैं, तो कोई कमिटमेंट आई थिंक या कोई प्रोजेक्शन इस समय करना बहुत मुश्किल है। जो कॉन्फिडेंस इंटरवल जो हम इकोनॉमिस्ट बोलते हैं, वो बहुत फोरकास्ट के जो अराउंड होता है वो काफी बड़ा है, और फोरकास्ट की रिलायबिलिटी भी बहुत कम है। तो इस सिचुएशन में वो मार्केट को कोई सिग्नल नहीं देना चाहते हैं कि हम रेट हाइक के जो साइकिल है उसके एंड में पहुंच गए हैं, और वो यही बार बार दोहरा रहे हैं कि महंगाई की दर जो है वो हमारा प्राइम कंसर्न है। अगर इन महंगाई की दर नीचे आती है तो रुख बदल लेंगे, पर अभी फिलहाल वो कोई सिग्नल नहीं दे रहे हैं कि हम हमारा जो साइकिल है वो पीक कर रहा है। आई थिंक इस बात को वो एम्फसाइज कर रहे हैं, क्योंकि एक तरह से एक्सपेक्टेशन बन रही थी कि शायद हम 6.25 में पीक आउट कर जाएंगे, तो उसको क्वैश करने के लिए। और दूसरा ये है कि महंगाई उनका अभी भी प्राइम फोकस है। आई थिंक ये री एम्फसाइज ताकि मार्केट एक्सपेक्टेशन भी उस हिसाब से एडजस्ट हो जाए।